बाजार में बहुत तरह के मॉइस्चराइज़र आते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि कौन सा मॉइस्चराइज़र अच्छा है। आप मॉइस्चराइज़र खरीदते हैं या तो कोई कंपनी का ऐड देख के खरीदते हैं, या आप देखते हैं इसकी कंपनी अच्छी इसलिए खरीद लें। अगर मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं हुआ तो ये मॉइस्चराइज़र फ़ायदा करने की बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया मॉइस्चराइज़र कौन सा है, ये आप कैसे चूज करेंगे, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना जरूरी है और कैसे लगाएं। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मॉइस्चराइज़र बेसिकली पानी और ऑयल के मिक्सचर होते हैं। किसमें कितना पानी है, कितना ऑयल है, इस बेसिस पे ये चार तरह के होते हैं। एक होता है जेल। जेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है। फिर होता है लोशन। लोशन के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है। फिर होता है क्रीम। क्रीम में लोशन से ज़्यादा ऑयल होता है। और फिर लास्ट में होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, इसलिए काफ़ी थिक होता है और इसमें पानी कम होता है। तो ये जो मैंने आपको जेल, लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट बताए हैं, ये आपको इसमें से क्या लगाना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, आपको किस जगह लगाना है बॉडी पे, और किस मौसम में लगाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्किन चार तरह की होती है। एक तो नॉर्मल स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, और एक ऑयली स्किन होती है, और एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें कहीं ऑयली स्किन है और कहीं ड्राई स्किन है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है लेकिन सर्दी के कारण से ड्राई हो गई है तो आपको लोशन लगाना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको क्रीम लगाना है। और अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो फिर वहाँ पे हल्का मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे जेल लगानी है। 50 साल की उम्र के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसे लोगों को क्रीम लगानी चाहिए लोशन की बजाय। अब यह है कि अगर आप फेस पे लगाते हैं तो फेस की स्किन बाकी जगह की स्किन से पतली होती है, इसलिए यहाँ पे हल्का मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए और कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके लगाने से जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब ये है कि जिससे ऐसा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए कि जो पोर्स को ब्लॉक नहीं करे। इसके अलावा इसमें जैसा मैंने कहा, इस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। अगर जहाँ पे मोटी स्किन है आपकी, जैसे हथेली की स्किन है, पैर की तले की स्किन है, तो यहाँ पे मोटी स्किन है, या और भी कहीं जगह जहाँ पे किसी कारण से स्किन मोटी हो गई है, तो वहाँ पे आपको थिक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। जैसे कि आपके जिसे ऑइंटमेंट अपन कहते हैं, जैसे कोई पेट्रोलियम जेली है। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्किन की बीमारी हो गई है, जैसे सोराइसिस है, इक्थियोसिस है, या कोई एक्जिमा है, उसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो वहाँ भी आपको थिक मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, जैसे कि पेट्रोलियम। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, इसका मतलब कहीं पे तो ड्राई है और कहीं पे ऑयली है, तो जहाँ पे ड्राई स्किन है वहाँ तो आप मॉइस्चराइज़र लगा दीजिएगा, और जहाँ पे ऑयली स्किन है वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ मत लगाइएगा, या लगाना ही पड़े तो जेल लगा लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको स्किन के हिसाब से कौन से किस तरह के मॉइस्चराइज़र लगाने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉइस्चराइज़र किस प्रकार का होना चाहिए, यानी उसके अंदर क्या पड़ा हुआ होना चाहिए, यानी मॉइस्चराइज़र के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। देखिए, मॉइस्चराइज़र दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्किन के ऊपर एक थिन लेयर बना लेते हैं, जिससे स्किन का जो नेचुरल वाटर होता है वो उड़ नहीं पाता है। तो इस तरह के मॉइस्चराइज़र को हम कहते हैं ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र। तो इसके अंदर शामिल होते हैं पेट्रोलियम जेली है, मिनरल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं। वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, या सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, ऑलिव ऑयल है। ये सब जो है ये ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा बीज वैक्स है आपके, और सिरामाइड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब आपके स्क्वेलिन है, ये सारे के सारे ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र हैं। दूसरे मॉइस्चराइज़र वो होते हैं कि जो पानी को खींचते हैं, स्किन के अंदर लाते हैं। आप देखते हैं स्किन के अंदर पानी होता है, अब वो पानी के कारण से ही स्किन आपकी सॉफ्ट बनी रहती है, तो स्किन में पानी का बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक दूसरे मॉइस्चराइज़र होते हैं, इनको हम कहते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। ये मॉइस्चराइज़र क्या करते हैं कि एक तो जो स्किन की जो डीप लेयर्स होती हैं वहाँ से पानी खींच के, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें ले आते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अगर वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा है तो वातावरण से भी पानी खींच लेंगे और स्किन को मॉइस्ट रख लेंगे। तो इस तरह के मॉइस्चराइज़र ह्यूमेक्टेंट्स कहलाते हैं। इसके उदाहरण है यूरिया है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सॉर्बिटॉल है, ग्लिसरीन है, ये सब ह्यूमेक्टेंट्स हैं। तो किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र के अंदर ये दोनों तरह के मॉइस्चराइज़र पड़े हुए होने चाहिए, तभी आपकी स्किन अच्छी रह पाएगी।
तो आपको इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और इंग्रेडिएंट्स देख के चूज करना है कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी क्यों है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अपनी जो स्किन है उसके अंदर 64% पानी होता है और इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, उसके अंदर 10 से 30% तक पानी होता है। अब ये पानी बना रहता है स्किन के अंदर तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है और इसमें चिकनाई रहती है। अगर ये पानी उड़ जाता है, चला जाता है, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो नेचर ने एक सिस्टम बना रखा है अपनी स्किन के अंदर जिसके कारण से अपनी स्किन सॉफ्ट बनी रहती है और वो सिस्टम ये है कि इसी आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर, कुछ मॉइस्चराइजर्स दे रखे हैं नेचर ने जिनको कहते हैं NMF, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये नेचुरल जो मॉइस्चराइजर्स हैं, सिरामाइड है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो मॉइस्चराइजर्स और भी कुछ ऐसे होते हैं, ये सब स्किन को सॉफ्ट रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि ये पानी को उड़ने नहीं देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेते हैं जिससे पानी उड़ नहीं पाता है। तो अगर आप ड्राई हीट के कारण से या सर्दी के मौसम के कारण से या साबुन ज़्यादा लगा रहे हैं या किसी और कारण से ये नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पानी को ये रोक नहीं पाते और पानी उड़ जाता है। और पानी उड़ जाता है तो स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर, और जब क्रैक्स आते हैं, ड्राई आती है, तो फिर इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमें मॉइस्चराइजर लगाने जरूरी हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में नेचुरल मॉइस्चराइजर खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको बाहर से मॉइस्चराइजर लगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मॉइस्चराइजर लगाने कैसे चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाने का तरीका यह है कि अगर आप हाथ मुंह धो रहे हैं या नहा रहे हैं तो नहाने के तुरंत बाद या हाथ मुंह धोने के तुरंत बाद जस्ट ड्राई करने के बाद विदिन 2-3 मिनट्स आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है। उसका कारण यह है कि अगर आप इतनी जल्दी मॉइस्चराइजर लगा लेंगे तो ये मॉइस्चराइजर जो है वाटर को ट्रैप कर लेगा स्किन के अंदर और जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर आप मॉइस्चराइजर कहीं ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे स्किन मोटी है, जैसे हाथ पैर है, हथेली है, और दूसरी जगह भी जहाँ पे स्किन थिक है, तो वहाँ पे मॉइस्चराइजर आप 2 बार से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। वैसे दिन में 2 बार आपको मॉइस्चराइजर लगाने चाहिए, एक तो सुबह उठते ही मुंह धोने के बाद या नहाने के बाद, और एक दूसरा रात को सोते टाइम। और जब भी आप ऐसा सोचें कि हाथ पैरों के अंदर या जहाँ थिक स्किन है वहाँ पर थिक मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आप ग्लव्स पहन लें या सॉक्स पहन लें तो उसका ज़्यादा असर होता है। मॉइस्चराइजर्स लगाने के लिए एक चेतावनी भी है, वो ये कि मॉइस्चराइजर्स का हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाने चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर आप ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो बॉडी इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी और इसका जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग सिस्टम है वो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और कारण है, दूसरा कारण यह है कि अगर जब ज़्यादा लगा लेंगे आप तो स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी मॉइस्चराइजर से। उससे क्या होता है, अपने नॉर्मली स्किन जो है उसके डेड सेल्स बाहर निकलते रहते हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगे हुए हैं तो डेड सेल्स एक तरह से ऊपर से ब्लॉक हो जाएंगे और इससे नए सेल्स का जो रीजनरेशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए मॉइस्चराइजर का प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितने की आपको आवश्यकता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।